हेलो विद्यार्थीगण, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 की ओर अग्रसर होंगे, जिसमें अध्ययन किया जाएगा द्विघात समीकरण। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर का बनता है, इसलिए आइए हम लोग इसको अध्ययन करते हैं और बहुत ही शॉर्ट मेथड से और टाइम को भी शॉर्टली हम लोग करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण आखिर क्या है। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है पहला नंबर। तो द्विघात समीकरण के लिए हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण वह समीकरण है जिसका रूप जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है बच्चों, क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर ऐसा फॉर्म है, ऐसा रूप है, तो उस समीकरण को हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। अगला बात क्या आती है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो a है कभी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पर सबसे द्विघात समीकरण का जो मेन पहचान है वो यहाँ पर देखना क्या है कि ये कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर a जैसे ही 0 हुआ, द्विघात समीकरण ही नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको याद रखना है। परंतु b तथा c 0 हो सकता है, यानी b और c जो है 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं होगा। ठीक है? तो b और c 0 हो सकता है, यहाँ पर कभी भी आ सकता है, लेकिन a 0 नहीं होगा। अगर a जैसे 0 होगा, द्विघात समीकरण का इसका रूप हट जाता है। ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग एक रखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। देखिए ये भी है, एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ देखिए द्विघात समीकरण है। ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है? यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर a 0 नहीं है। ठीक है? अगर जैसे ही इसको 0 लिख दे रहे हैं, द्विघात समीकरण ये नहीं कहलाएगा। इसको मेन बात यही याद रखना है कि a कभी 0 नहीं होगा। बाकी अगर 0 होंगे भी, तब पर भी द्विघात समीकरण होगा। केवल इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है? ये पहला स्टेप हुआ। अब सेकेंड में देखिए, हम लोग देखेंगे मूल का अस्तित्व आता है। मूलों का अस्तित्व। तो मूलों का अस्तित्व पूछ सकता है कि कब कब मूलों का अस्तित्व होता है। इसके लिए हम लोग देखिए क्या याद रखेंगे। इसका जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, जिससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो होता ही है इसका रूप। अब इसमें देखिए एक होता है d, विविधकर जिसको बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। तो d निकालेंगे, इसका फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी जो फाइंड करेंगे d, यदि d इज ग्रेटर देन 0 या d इज इक्वल 0, अगर ये दोनों कंडीशन में अगर ऐसा आ जाता है, अगर 0 से d बड़ा होगा, 0 के d बराबर आ जाता है, तो इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है? यदि d इज लेस देन 0, अगर ऐसा रहेगा, यानी d जो है 0 से छोटा हो जाएगा, जिससे यहाँ पर माइनस अगर मान लिया जाए कि -4 जो है 0 से छोटा होता है, तो इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा।
इस कंडीशन में जो है मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ऐसा अगर आ जाता है कहीं पर तो इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। हम लोग डायरेक्ट देखने के साथ ही लिख देंगे कि कौन का मूल का अस्तित्व होगा और किसका नहीं होगा। देखने के बाद पता चल जाता है। अगर 0 से बड़ा होगा d तब पर भी मूलों का अस्तित्व होगा, 0 के d बराबर होगा तब पर ही मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन अगर d का मान जो है माइनस में आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और इसे हम लोग ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं। बस यहीं पर इसको स्टॉपेज कर देना होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जिसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 6x² - 7x - 3 बराबर 0। एक एग्जाम्पल ले लिया जा रहा है और इसमें पूछेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो आइए हम लोग पहले d निकालेंगे। d निकालने के लिए क्या करेंगे, a बराबर यहाँ से देखिए 6 है और b बराबर क्या है -7 है और c बराबर क्या है -3 और d बराबर व्हाट, d निकालना है हम लोगों को। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b का मान देखिए -7 यहाँ पर है, स्क्वायर कर देंगे। 4a का मान कितना है 6 और c का मान -3 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 49 यानी 49 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 72 हो जाएगा। 4 × 6 = 24 दिया 72, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़िएगा तो 121 आएगा। अब इसमें देखिए d इज ग्रेटर देन 0 यानी 121 जो है 0 से बड़ा है तो इधर का साइन दे देंगे। अब इसका क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ देखिए d जो है 0 से बड़ा है। अगर ऐसा ही अगर यहाँ पर आ जाए माइनस में तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। एक कंडीशन और देखा जाएगा, जैसे इसको याद रखिएगा आप लोग। अगर d का जो वैल्यू है 0 आ जाए, अगर 0 और यहाँ भी 0 आ जाए तो इसमें जो दोनों मूल समान होते हैं, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। इसको भी याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको याद रखना है। अब हम लोग देखिए इस सॉल्यूशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देख रहे हैं कि मूल का अस्तित्व कैसे ज्ञात करेंगे। मूल कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, यहाँ आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, 4x² + 18x + 8 बराबर 0। ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को फाइंड करना है मूल्य, ठीक है ना। अब मूल्य ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, d भी निकाल सकते हैं और d अगर नहीं निकालना है तो गुणनखंड विधि से भी निकाला जा सकता है। इसको अगर आता है क्वेश्चन परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में, कि अगर मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो इसमें ज्ञात करने के लिए हम लोग ऐसे 3 मेथड है, स्क्वायर मेथड है, फैक्टर मेथड है और एक है आपका अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र बोलते हैं, उसके नियम से भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर आइए हम लोग गुणनखंड विधि से ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें देखिए a बराबर नहीं लिखना है, पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे। इसमें देखिए 4 × 32 हो गया और इसको 2 भागों में ऐसा बांटना है कि गुना करने के बाद 32 आ जाए और जोड़ने के बाद 18 आ जाए। तो इसमें कौन सा ऐसा अंक है, तो देखिए 16 और 2 है बराबर 0। 16 और 2 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 4x हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, x + 4 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें x + 4 दोनों में कॉमन है, अभी 4x + 2 लिख देंगे हम लोग बराबर 0। अब इसमें देखिए x + 4 बराबर 0 या 4x + 2 बराबर 0, ऐसे भी हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 0 - 4 यानी x का मान कितना हो जाएगा -4। यहाँ पर हल करेंगे तो 0 - 2 हो जाएगा
4x बराबर -2, x बराबर कितना होगा -2/4, काट देंगे इसको, बटा 2 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया -4 और -1/2। देखिए इस तरह से हम लोग इसका मूल्य निकाल लिए। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, जितना हम लोग देखें ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रहेगा और इसी के अंतर्गत आपका 5 से 7 क्वेश्चन टैली करेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें आएगा द्विघात समीकरण के रूप में, तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे इस तरह के भी दे सकता है, कभी कभी थोड़ा बता देना चाह रहा हूँ। देखिए जिसे 2x + 4 और 2x - 4 ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इस टाइप का भी क्वेश्चन एक आने का संभावना बन रहा है। तो इसको देख लेंगे हम लोग। जिससे इसमें क्या होगा, फार्मूला पर भी इसको डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, 2x के स्क्वायर और -4 के स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर 4x² हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 16 हो जाएगा बराबर 0। अभी कहेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण है, केवल यहाँ पर देखना है कि a कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है, बस इसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने योग्य हैं हम लोग देख लिए। तो आइए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।